हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इकाई 9 के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो हम लोग लगभग 4 उदाहरण देख चुके हैं, आइए आज 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं जिससे आपको सवाल हल करने में असुविधा न हो। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। यही सवाल लगानी है। आप सवाल को एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, आपके दिमाग में सवाल बैठती जाएगी। देखिए, क्या एक समतल ज़मीन पर, तो आप सवाल पढ़ते हुए चित्र बनाइए। मान लीजिए एक यही समतल ज़मीन है, पर एक खड़ी मीनार है। यहाँ मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है। मीनार की छाया, अब इसकी कुछ छाया होगी इस तरह से। मान लीजिए यहाँ छाया है, देखिए ये सीधी रेखा होनी चाहिए। यह इसकी यहाँ तक छाया है। यह क्या है? छाया है। यह क्या है? मीनार है। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जब उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। उन्नतांश यानी उन्नयन कोण, यह 60 अंश है। अब यह कोण घट रहा है तो छाया क्या हो जाती है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो यह उन्नतांश इसका ये हो गया इस तरह से। यह कोण कितना हो गया? 30 अंश। तब यह छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यही चित्र है। अब आप चित्र आराम से बना लेंगे। चित्र बन गया तो समझ लीजिए सवाल हल हो जाएगी। अब देखिए यह छाया है। अब नाम रख लीजिए, मान लिया ए बी मीनार है। तो यहाँ आप लिख लेंगे, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। मान लेंगे आप। अब चाहे तो इसको और कुछ मान सकते हैं इस तरह से, ए बी बराबर h मीटर हो गया। अब यहाँ रख दीजिए c, ठीक है। क्या होगा? छाया ए सी कब? जब उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर छाया ए, यहाँ डी रख लीजिए। छाया ए डी जब उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। अब दिया है डी सी बराबर 40 मीटर, ठीक है। अब चाहे तो ए सी बराबर मान सकते हैं कुछ, मान लिया ए सी बराबर x मीटर। चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आप चाहे तो पहले इस छोटे वाले त्रिभुज से हल करिए, चाहे तो भले इससे बड़े वाले त्रिभुज से। आइए पहले बड़े वाले त्रिभुज से हल करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए या बी लिख लीजिए, बी ए सी से। यहाँ अच्छा होगा समकोण त्रिभुज कर दीजिए, समकोण त्रिभुज बी ए सी से। देखिए इसे आप x मान लिए हैं, x मीटर। इसे क्या मान लिए हैं? h मीटर। यह है कोण 60 अंश। तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी क्या होगा? ए बी बटे ए सी। ए बी आप क्या माने हैं? h, और x क्या माने हैं? इसकी छाया। अब tan 60 बराबर क्या होता है?
करणी में 3, क्या होता है, करणी में 3 बराबर हो जाएगा यच बटे यक्स। आप चाहें तो देखिए इसमें क्या पूछा उसी तरह से लगाइए। मीनार की छाया से अधिक लंबी है जाए तो सूर्य का 49 अर्ध घट जाता है कि छाया, तो बताना है इसमें इसकी ऊंचाई, क्या, मीनार की ऊंचाई और इसकी ये छाया। आप मीनार की ऊंचाई निकालिए, क्या है, क्या एक बार फिर देखिए। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो यहाँ सवाल छूट गया है, तो यहाँ हो जाएगा तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही है सवाल। अब चलिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको रखे रहिए, मान लीजिए संबंध 1 है, या आप लिख सकते हैं यक्स बराबर यच बटा करड़ी में 3, इसको न लिखकर इसको लिखिए, यह हो गया यक्स बराबर यच बटा करड़ी में 3। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं यच बराबर यक्स करड़ी में 3, वो भी सही है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यच का मान इस सवाल में पूछा जा रहा है। अब आ जाइए, इससे निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज BAD से, अब यहाँ भी वही हो जाएगा tan 30 बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है AD। अब देखिए AB बराबर आप यच मान लिए हैं और AD देखिए इतना है, तो इतना यक्स है, या लिख लीजिए AC प्लस CD, यही बराबर होगा यच बटे AC बराबर क्या यक्स प्लस CD बराबर क्या है 40 दिया है। 33 का मान क्या होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा यच बटे यक्स प्लस 40। अब आप इसमें यक्स का मान रख दीजिए, अब क्या लिख देंगे, यक्स बराबर यच बटे करड़ी में 3 रखने पर रख दीजिए 1 बटा करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा यच बटे यक्स बराबर क्या यच बटे करड़ी में 3 प्लस 40 होगा। अब तिरे गुणा कर दी, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यच बटे करड़ी में 3 प्लस 40 बराबर हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ गुणा होगा, हो जाएगा करड़ी में 3 यच होगा। आप इसको उधर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर करड़ी में 3 यच माइनस यच बटा करड़ी में 3, यच दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 होगा। आप इसको कर दीजिए, यहाँ इसका इस पर गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1 बटा करड़ी में 3, क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, यहाँ हो जाएगा यच गुणे 2 बटा करड़ी में 3, इसलिए यच बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर, देखिए चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 40 करड़ी में 3 बराबर 2 देखिए इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा बट्टे यच यहाँ हो जाएगा 2 से 1 कट गया 20 बार। अब क्या आ गया यच बराबर हो गया 20 करड़ी में 3। अब उत्तर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर, यह हो गया मीनार की ऊंचाई। अब करड़ी में 3 का अगर मान दिया है 1.732 तो उसका रख कर इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। एक बहुमंजिल के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर
और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बहुमंजिल एक मकान है जो कई मंजिला है, वो भी बना होगा ज़मीन पर। तो मान लीजिए ये ज़मीन हो गई और यहाँ बहुमंजिल थोड़ा ऊंचाई तक है। फिर कुछ दूरी पर एक मकान है जिसकी ऊंचाई कम है। कितनी ऊंचाई है दिया है? 8 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई दिया है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, जब यहाँ से वह सीधा देखेगा तो उसकी दृष्टि रेखा ये होगी। अब यहाँ से जब उसके शिखर का देख रहा है और उसके आधार को देख रहा है, इस तरह से देख रहा है। देखिए सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा होनी चाहिए इस तरह से। क्या कह रहा है? यह कितना है? 30 अंश और ये कितना है? 45 अंश। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछ रहा। देखिए आपका चित्र बन गया, आपको नामिनेशन करना है। मान लीजिए ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और सी डी बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं h मीटर है। और ए सी उस दोनों भवनों के बीच की दूरी है जिसको हम x मीटर मान ले रहे हैं। अब एक काम आपको और करना है, ए सी के समानांतर बी से एक रेखा आपको खींचनी है। यहाँ ई रख ले रहे हैं, ई। क्या? ए सी के समानांतर बी से बी ई रेखा खींच लिया। अब जरा देखिए, यहाँ के कर दे रहे हैं। अब देखिए डी के रेखा और बी ई रेखा एक दूसरे के समानांतर है, क्योंकि अदृश्य रेखा है। दृश्य रेखा क्या होती है? तल के समानांतर होती। तो यह कोण जो 30 अंश का है, यह कोण भी क्या होगा? क्या होगा? देखिए यह कोण 30 अंश है तो यह कोण भी होगा 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से देखिए यह 45 अंश है, यह रेखा काट रही है दोनों को, तो यह कोण कितना होगा? 45 अंश। चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आप लिख लीजिए क्या? सी डी बहु मंजिल भवन है जहाँ सी डी बराबर h मीटर, ठीक है। ए बी बराबर 8 मीटर क्या है? भवन है, भवन है। ए सी बराबर x मीटर दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। और कोण के डी बी बराबर कोण डी बी ई बराबर कोण 30 अंश और कोण के डी ए बराबर कोण डी ए सी बराबर 45 अंश। क्यों? एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं।
हो गया। अब क्या करेंगे, ले लीजिए, अब देखिए एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है। आइए पहले ले लेते हैं ये 45 अंशकोण वाला त्रिभुज। अब लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी से लिख लेंगे tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी ए सी बटा लंब क्या है, सी डी है, सी डी बटे ए सी। सी डी मान लिए हैं यक्ष और आधार क्या है, यक्ष। tan 45 का मान 1 होता है, क्या हो जाएगा, यक्ष बटा यक्ष, यानी हो जाएगा यक्ष बराबर यक्ष। एक संबंध मिल गया। दूसरा है